क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम सब एक दौड़ में हैं? दिमाग में कोई नया आइडिया आता है, चलो गिटार सीखते हैं, और पहले ही दिन हम परफेक्ट गाना बजाने के सपने देखने लगते हैं। वजन कम करना है तो हर घंटे वजन तौलने वाली मशीन पर चढ़ जाते हैं, उस जादुई नंबर का इंतजार करते हुए। हम सब नतीजों के पीछे ऐसे भाग रहे हैं जैसे मंजिल ही सब कुछ हो। लेकिन इस जल्दबाजी में अक्सर हाथ क्या लगता है? निराशा, तनाव और आखिर में उस काम को बीच में ही छोड़ देने की आदत। आज हम इसी मानसिकता को तोड़ने की कोशिश करेंगे। गुड रीड सेल्फ ग्रोथ चैनल के हमारे एक लिसनर ने हमसे थॉमस एम स्टर्नर की किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड पर एक गहरी चर्चा करने के लिए कहा है। हमारे पास इस किताब पर आधारित कई बेहतरीन स्रोत हैं जो इसकी 17 मुख्य सीखों को समझने में हमारी मदद करेंगे। आज हमारा मकसद सिर्फ इस किताब का सार बताना नहीं है, बल्कि उस सोच की एक एक परत को खोल कर देखना है जो किसी भी कला में महारत हासिल करने का असली रास्ता दिखाती है। हम जानेंगे कि नतीजे के बजाय प्रक्रिया से प्यार करना क्यों जरूरी है और सुधार के लिए ये डीओसी मेथड क्या बला है। तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़ी मुश्किल से। हमारे स्रोत कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी रुकावट कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना दिमाग है। हम किसी भी काम को सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि उसका नतीजा जल्द से जल्द हमारे सामने आए। इसे रिजल्ट ओरिएंटेड या नतीजा केंद्रित सोच कहते हैं। और जब नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं मिलते तो वही गिटार बजाना या पढ़ाई करना एक बोझ लगने लगता है और हमारा आत्मविश्वास गिरने लगता है। बिल्कुल सही। और यहीं पर स्टर्नर द प्रैक्टिसिंग माइंड का कॉन्सेप्ट सामने रखते हैं। ये एक बहुत ही सुंदर विचार है। इसका मतलब है अपने काम में उस पल में पूरी तरह से डूब जाना, बिना किसी हड़बड़ी के, और सिर्फ प्रक्रिया का आनंद लेना। ये सोच हमें रिजल्ट ओरिएंटेड से प्रोसेस ओरिएंटेड बनाती है, यानी मंजिल पर पहुंचने की चिंता करने के बजाय सफर के हर कदम का मजा लेना। जब हम हर दिन बस थोड़ा बेहतर होने पर ध्यान देते हैं तो तनाव अपने आप कम हो जाता है और सफर मजेदार बन जाता है। सफलता तो बस उसका एक स्वाभाविक नतीजा होती है, कोई ऐसी चीज नहीं जिसके पीछे पागलों की तरह भागना पड़े। मैं इस बात से सहमत होना चाहता हूं, लेकिन क्या ये सोच हमें थोड़ा दिशाहीन नहीं बना सकती? अगर हम सिर्फ प्रक्रिया का आनंद ले रहे हैं तो क्या इस बात का खतरा नहीं कि हम असल में कहीं पहुंच ही ना पाए? आखिरकार लक्ष्य भी तो जरूरी होते हैं, वो हमें एक दिशा देते हैं। ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और स्टर्नर ये कभी नहीं कहते कि लक्ष्य बनाना छोड़ दो। लक्ष्य एक कंपास की तरह है जो हमें दिशा दिखाते हैं। फर्क सिर्फ नजरिए का है। मान लीजिए किसी का लक्ष्य 10 किलो वजन कम करना है। रिजल्ट ओरिएंटेड सोच वाला इंसान हर दिन स्केल पर खड़ा होकर दुखी होगा, लेकिन प्रोसेस ओरिएंटेड सोच वाला इंसान आज की अच्छी कसरत या आज खाए गए सेहतमंद खाने पर ध्यान देगा। वो आज की प्रक्रिया से मिली संतुष्टि का आनंद लेगा। लक्ष्य अभी भी वही है, लेकिन अब ध्यान उस चीज पर है जो अपने कंट्रोल में है, यानी आज का काम। और जब कोई हर दिन अपना काम सही से करता है तो मंजिल तक पहुंचना वो तो तय हो जाता है। यानी लक्ष्य को दूरबीन से देखने के बजाय अपने अगले कदम पर ध्यान देना, हम्म। ये समझ में आता है। लेकिन ऐसा करना मुश्किल है क्योंकि हमारा दिमाग तो हमेशा या तो अतीत में अटका रहता है, काश मैंने वो गलती नहीं की होती, या भविष्य की चिंता करता है, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। इस चक्कर में जो काम अभी हमारे सामने है उस पर ध्यान ही नहीं दे पाते। और यहीं से हमारी चर्चा का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, वर्तमान में जीने की कला, जिसे माइंडफुलनेस या सजगता भी कहते हैं। जो भी करो उसे पूरे होशो हवास में करो। स्टर्नर अपने पियानो ट्यूनिंग के अनुभव का एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। वो एक चीफ कॉन्सर्ट टेक्नीशियन थे। उनका काम बेहद बारीक था। वो बताते हैं कि जब वो हर तार की आवाज पर, हर छोटे से एडजस्टमेंट पर अपना पूरा ध्यान लगाते थे, तो उनका काम न सिर्फ बेहतर होता था, बल्कि उन्हें एक गहरी शांति का एहसास भी होता था। उस पल में न तो पिछले बिगड़े हुए पियानो की चिंता थी, न ही अगले कॉन्सर्ट का तनाव। सिर्फ वो पल था और उनका काम। ये कहना तो आसान है, वर्तमान में रहो, लेकिन हमारा दिमाग तो ध्यान भटकाने के लिए बना है। जैसे कोई स्टूडेंट पढ़ने बैठता है और उसका दिमाग दोस्तों के प्लान, सोशल मीडिया या परीक्षा के डर में भटकने लगता है। क्या स्रोतों में इस भटकाव से निपटने के लिए कोई प्रैक्टिकल सलाह दी गई है? हाँ, बिल्कुल। स्टर्नर कहते हैं कि जब भी कोई महसूस करे कि दिमाग भटक गया है, तो खुद को डांटने के बजाय बस धीरे से उसे वापस उस काम पर ले आए जो आप कर रहे हैं, बिना किसी जजमेंट के। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक छोटे बच्चे को प्यार से वापस रास्ते पर लाना। जितनी बार भटके उतनी बार वापस लाओ। शुरुआत में ये हजारों बार होगा, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग वर्तमान में टिकना सीख जाएगा। अगर आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाने के स्वाद,
उसकी खुशबू को महसूस करें, फोन स्क्रॉल ना करें। जब हम वर्तमान में होते हैं तो हमारा दिमाग शांत होता है और काम की क्वालिटी अपने आप 10 गुना बढ़ जाती है। और शायद यही शांति हमें गलतियों से डरने से भी रोकती है। मुझे याद है, एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वो 1000 बार गिरता है, लेकिन कभी खुद को जज नहीं करता कि मैं परफेक्ट तरीके से क्यों नहीं चल पा रहा। वो बस उठता है और फिर कोशिश करता है। लेकिन बड़े होकर हम क्या करते हैं? हम हर काम में परफेक्शन ढूंढने लगते हैं और एक भी गलती करने से डरते हैं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। इसी डर को दूर करने के लिए स्टोनर कहते हैं प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन, यानी परफेक्शन से ज्यादा प्रगति को महत्व दो। सोचिए, एक लेखक की पहली ड्राफ्ट कभी परफेक्ट नहीं होती, वो बस एक शुरुआत होती है। हर सुधार उसे बेहतर बनाता है। अगर वो परफेक्ट लिखने के इंतजार में बैठा रहे तो एक शब्द भी नहीं लिख पाएगा। असली खेल परफेक्ट होने का नहीं, बल्कि लगातार बेहतर होने का है। लेकिन प्रगति पर ध्यान दो वाली बात थोड़ी अस्पष्ट लग सकती है। अगर कोई गिटार सीख रहा है तो इसका मतलब क्या है? क्या वो बस ये सोचे कि आज मैंने कल से 2 सेकंड ज्यादा तार को पकड़े रखा? ये थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? इसे असल जिंदगी में कैसे लागू करें? इसी के लिए स्टर्नर एक बहुत ही शक्तिशाली और प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं, डीओसी मेथड, यानी डू, ऑब्जर्व, करेक्ट। करो, देखो, सुधारो। ये सीखने का एक बिना जजमेंट वाला, एक तरह से वैज्ञानिक तरीका है। ये सुनने में वाकई दिलचस्प है। ये सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि खुद के साथ रिश्ता बदलने का एक तरीका लग रहा है। हम अक्सर अपनी गलतियों पर खुद के सबसे बड़े आलोचक बन जाते हैं। ये मेथड हमें आलोचक से एक कोच की भूमिका में आने के लिए कहता है। एक बड़ा बड़ा मानसिक बदलाव है। बिल्कुल, आपने इसे बहुत अच्छे से समझा। यह एक मानसिक बदलाव ही है। मान लीजिए, कोई पब्लिक स्पीकिंग सीख रहा है। स्टेज पर जाकर यह सोचने के बजाय कि लोग क्या सोचेंगे, मैं कहीं अटक तो नहीं जाऊंगा, आप डीओसी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। पहला, डू, आप बस जाकर अपनी स्पीच देते हैं। दूसरा, ऑब्जर्व, बाद में आप बिना किसी भावना के एक वैज्ञानिक की तरह देखते हैं कि क्या अच्छा हुआ और कहाँ सुधार की गुंजाइश है। मेरी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी, या मैंने ऑडियंस से आई कांटेक्ट अच्छा बनाया। यहाँ कोई मैं कितना बुरा हूँ वाली भावना नहीं है। और तीसरा, करेक्ट, अगली बार आप उस एक चीज़ को सुधारने पर काम करते हैं। इस मेथड में गलती करना सीखने की प्रक्रिया का एक ज़रूरी हिस्सा है, ना कि कोई असफलता। ये आपको इमोशनल होने से बचाता है और सिर्फ सुधार पर फोकस करने में मदद करता है। तो डीओसी मेथड और प्रगति पर ध्यान देने की ये पूरी सोच एक ढांचा देती है। लेकिन मुझे लगता है कि इस ढांचे को टिकाए रखने के लिए एक खास तरह की अंदरूनी ताकत चाहिए होगी, क्योंकि रोज रोज छोटी छोटी प्रगति पर खुश रहना आसान नहीं होता जब बड़ी मंजिल दूर दिख रही हो। क्या स्टर्नर उन गुणों के बारे में बात करते हैं जो इस मानसिकता को असल में बनाए रखने में मदद करते हैं? हाँ, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्टर्नर महारत के 3 स्तंभों की बात करते हैं, जो इस पूरी सोच की नींव है। पहला स्तंभ है कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी, यानी तीव्रता से ज्यादा निरंतरता जरूरी है। रोज 3 से 5 किलोमीटर दौड़ना हफ्ते में एक दिन 20 किलोमीटर दौड़ने से कहीं ज्यादा बेहतर और टिकाऊ है। छोटे छोटे लगातार किए गए प्रयास ही बड़ी सफलता की इमारत खड़ी करते हैं। ये सुनने में तो बहुत तार्किक लगता है, लेकिन असलियत में इसे बनाए रखना सबसे मुश्किल है, खासकर जब शुरुआती दिनों में नतीजे बिल्कुल नहीं दिखते। कोई जिम जाना शुरू करता है और एक हफ्ते में कोई बदलाव ना देखकर छोड़ देता है। क्या स्रोतों में इस पर कोई सलाह दी गई है कि शुरुआती हफ्तों में प्रेरणा कैसे बनाए रखे? इसके लिए स्टर्नर कहते हैं कि आपको प्रक्रिया में ही जीत ढूंढनी होगी। आज जिम जाने का काम पूरा किया, यह एक जीत है। आज गिटार पर 15 मिनट अभ्यास किया, ये भी एक जीत है। जब आप इन छोटी जीतों का जश्न मनाना शुरू करते हैं तो आपको बाहरी नतीजों से मिलने वाली प्रेरणा की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी प्रेरणा अंदर से आती है। दूसरा स्तंभ है विचारों पर अनुशासन, डिसिप्लिन योर थॉट्स। स्टर्नर हमारे दिमाग की तुलना एक जंगली घोड़े से करते हैं। अगर इसे ट्रेनिंग न दी जाए तो ये कहीं भी किसी भी दिशा में भागता है। चिंता, डर, आत्मसंदेह। तो ये काफी हद तक माइंडफुलनेस जैसा ही है ना? बस इसमें एक कदम आगे जाकर विचारों को सिर्फ देखना नहीं है, बल्कि उन्हें एक दिशा भी देनी है। एकदम सही, ये एक्टिव माइंडफुलनेस है। अपने विचारों को अनुशासित करने का मतलब है नेगेटिव सोच के पैटर्न को पहचानना और उसे जानबूझकर एक पॉजिटिव या प्रोडक्टिव दिशा में मोड़ना। जैसे ही दिमाग में आवाज आए
तुमसे नहीं हो पाएगा, तो उसे पहचान कर कहें, ये सिर्फ एक विचार है और मैं कोशिश करने पर ध्यान दूंगा। ये आपके दिमाग को ट्रेन करने जैसा है। और तीसरा स्तंभ क्या है? तीसरा और शायद सबसे जरूरी स्तंभ है भावनात्मक नियंत्रण, इमोशनल कंट्रोल। जब प्रगति धीमी होती है या आप कोई गलती करते हैं, तो निराश, हताश या गुस्सा होना स्वाभाविक है। स्टर्नर कहते हैं कि इन भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि इन्हें एक बाहरी ऑब्जर्वर की तरह देखना है, उन्हें स्वीकार करना है, लेकिन उन पर प्रतिक्रिया नहीं करनी है। क्या किताब से इसका कोई ठोस उदाहरण है जहां स्टर्नर ने खुद इसका अनुभव किया हो? हाँ, वो अपने गोल्फ के अभ्यास का जिक्र करते हैं। जब वो एक आसान सा शॉट मिस कर देते थे तो उन्हें बहुत गुस्सा आता था। पुराने तरीके में वो शायद क्लब फेंक देते या खुद को कोसते, लेकिन प्रैक्टिसिंग माइंड के साथ वो एक पल रुकते, गुस्से की भावना को महसूस करते, एक गहरी सांस लेते और खुद को याद दिलाते, ठीक है, ये सिर्फ एक शॉट था। अब मेरा काम है ऑब्जर्व करना कि क्या गलत हुआ और अगली बार उसे सुधारना। उन्होंने भावना को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और अपना ध्यान वापस प्रक्रिया पर ले आए। यही भावनात्मक नियंत्रण है। ये तो सच में बहुत शक्तिशाली है। तो अगर हम इन स्तंभों को अपना लें, प्रक्रिया पर ध्यान दें, तो क्या हमें अपने लक्ष्य भूल जाने चाहिए? सफलता का मतलब क्या है फिर? लक्ष्य को भूलना नहीं है, बल्कि सफलता की परिभाषा बदलनी है। स्टर्नर के अनुसार असली सफलता मंजिल पर पहुंचना नहीं है, बल्कि उस सफर में आप क्या बनते हैं वो है। हर दिन अभ्यास करना, अनुशासन दिखाना और अपनी भावनाओं पर काबू पाना, ये अपने आप में एक सफलता है। आप हर दिन सफल हो रहे हैं। मंजिल तो बस उस सफर का एक पड़ाव है। तो इसका मतलब है लक्ष्य एक कंपास की तरह है जो आपको दिशा देता है, लेकिन असली खजाना तो उस रास्ते पर ही मिलता है जिसे आप तय करते हैं। जो धैर्य, जो अनुशासन कोई सीखता है, वही असली कमाई है। आपने इसे बहुत खूबसूरती से कहा। इसे एक पहाड़ चढ़ने की तरह सोचिए। असली मजा सिर्फ चोटी पर पहुंचकर झंडा फहराने में नहीं है, बल्कि चढ़ाई के दौरान देखे गए नज़ारों में, पार की गई चुनौतियों में और खुद के अंदर महसूस की गई ताकत में है। जब हम सफर का आनंद लेना सीख जाते हैं तो मंजिल अपने आप मिल जाती है, और वो भी बिना किसी तनाव या दबाव के। और मजे की बात यह है कि इस मानसिकता से कोई भी मंजिल तक ज्यादा आसानी से पहुंचता है, क्योंकि वो रास्ते में ही हार नहीं मानता। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार ये है कि असली जादू नतीजे में नहीं, प्रक्रिया में है। हम सब महारत हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि महारत कोई मंजिल नहीं, बल्कि हर दिन अभ्यास करने की आदत है। वर्तमान में रहें, परफेक्शन के पीछे भागने के बजाय हर दिन होने वाली छोटी छोटी प्रगति को सराहें। डीओसी जैसे तरीकों का इस्तेमाल करके गलतियों को सीखने का मौका बनाएं, और सबसे बढ़कर धैर्य रखना सीखें। जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। अपनी जिंदगी के किसी एक ऐसे हिस्से के बारे में सोचिए जहां आप सिर्फ मंजिल तक पहुंचने की जल्दी में हैं, चाहे वो प्रमोशन हो, कोई स्किल सीखना हो या कोई पर्सनल गोल हो। क्या होगा अगर आज से कोई उस मंजिल के बजाय उस सफर से प्यार करने का फैसला करे? वो कौन सा एक छोटा कदम है जिसे आज उठाया जा सकता है और बिना नतीजे की चिंता किए सिर्फ उस काम को करने का पूरा आनंद लिया जा सकता है?